आज क्लास 8 का आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर नंबर से संबंधित यानी रेशनल नंबर, इसी के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे। रेशनल नंबर क्या है पहले इंट्रोड्यूस करेंगे इसको, इसके बाद इस पर जितनी भी प्रॉपर्टीज है इसकी, वो सारे प्रॉपर्टीज और लॉ साथ में करेंगे। चलिए पहले समझ लेते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है? तो रेशनल नंबर जो है समझ लीजिए एक a बाई बी का फॉर्म है। किस फॉर्म में है? रेशनल नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a बाई बी, that can be expressed in the form of a by b, yeah, that is in the form of a by b, where a is numerator और b को हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर। a को न्यूमरेटर और b को डिनोमिनेटर। जहां हमने कहा कि रेशनल नंबर इट इज इन द फॉर्म ऑफ a by b, where a and b as numerator and denominator, where a and b are in integers, जो कि इंटीजर्स के रूप में हो। a और b कैसा हो? इंटीजर्स के रूप में हो, बट b is not equal to 0, but b is not equal to 0, that is called रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को अच्छी तरह से अगर जाने तो रेशनल नंबर it is in the form of a by b, where a and b both are integers but b is not equal to 0। फिर एक बार समझ लीजिए कि रेशनल नंबर का जो एक्सप्रेसिव फॉर्म है वो a by b के फॉर्म में है, जहां a को हम लोग जैसे कि पहले फ्रैक्शन में पढ़ा है, इस फॉर्म को a by b के फॉर्म को हम लोग a को न्यूमरेटर और b को क्या कहते हैं हम लोग डिनोमिनेटर। तो रेशनल नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a by b, where a and b both are b क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया? कल इंटीजर्स को एक बार और बढ़िया से समझ लेते हैं। इंटीजर्स का मतलब है कि आपका इसमें निगेटिव नेचुरल नंबर भी रहता है, निगेटिव नेचुरल नंबर भी है, जीरो भी है और पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी है, यानी निगेटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर और जीरो, इन सभी का जो कॉम्बिनेशन है ना, इन सभी का जो संग्रह है, कलेक्शन है, इस कलेक्शन को हम लोग इंटीजर्स में रखते हैं, यानी उसको इंटीजर्स करते हैं। यानी कि -5, -7, -1, -2 ऐसे ऑन इन्फिनिटी अनंत तक जितनी संख्या हो सकती है निगेटिव में, 1, 2, 3, 4 ऐसे ऑन इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर जितना भी हो अनंत तक इन्फिनिटी, उसी प्रकार जीरो, इन सभी का जो संग्रह होता है, इनका जो कलेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स। इसको इंटीजर्स तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमने बताया है कि रेशनल नंबर का जो एक्सप्रेसिव फॉर्म है वो a by b के फॉर्म में होता है, जहां a और b बोथ आर इंटीजर्स, यानी वो पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नेचुरल नंबर भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन है कि जो b है यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो सिर्फ जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, a आपका हो सकता है। जैसे मान लीजिए a का वैल्यू हम लेते हैं -5, b का वैल्यू लेते हैं 7। देखिए दोनों इंटीजर्स है, ये एक रेशनल नंबर है, -2 बाय -4, देखिए ये आपका रेशनल नंबर है ना, दोनों का दोनों इंटीजर्स है। आप लिख सकते हैं 0 बाय -7, तो चूंकि जब भी किसी संख्या से 0 में डिवाइड कीजिएगा तो उसका वैल्यू क्या होगा? 0, यानी ये भी 0 भी क्या है? रेशनल नंबर है, 0 भी क्या है? रेशनल नंबर है। बट अगर कोई कहता है कि 7 बाई 0 क्या है, तो ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि कंडीशन आपको दे दिया गया है कि a बाई b का फॉर्म होना चाहिए लेकिन b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इट इज नॉट ए रेशनल नंबर, इट कैन नॉट बी डिफाइंड, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। नेचुरल यानी कि जैसा कि हमने रेशनल नंबर के बारे में बताया अभी आपको, जो रेशनल नंबर है उसमें क्लियर हो गया कि रेशनल नंबर it can be expressed in the form of a by b, या रेशनल नंबर है ना एक्सप्रेसिव फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिव फॉर्म ऑफ a by b, रेशनल नंबर एक्सप्रेसिव फॉर्म ऑफ a by b, where a and b are integers but b is not equal to 0, that is called रेशनल नंबर।
अब चलिए इस रेशनल नंबर के बाद आते हैं, इसमें जो रेशनल नंबर बनते हैं, जैसा कि जो रेशनल नंबर हमारा तैयार होता है उसमें दो प्रकार का रेशनल नंबर हो सकता है, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर और एक होगा निगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर और निगेटिव रेशनल नंबर। तो चलिए पॉजिटिव रेशनल नंबर हम किसको कहेंगे और निगेटिव रेशनल नंबर, चूंकि रेशनल नंबर का जो एक्सप्रेसिव फॉर्म है वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उसका जो फॉर्म होता है वो a बाई बी के फॉर्म में होता है। क्लियर? a बाई बी के फॉर्म में होता है। तो चलिए a बाई बी के फॉर्म में होता है तो पॉजिटिव रेशनल नंबर वह कौन सा होगा? तो ध्यान दीजिएगा कि पॉजिटिव रेशनल नंबर वह होगा जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो साइन होगा वो क्या होगा? सेम होगा। यानी कि a rational number are called, a rational number is called positive rational number if their numerator and denominator have their sign is same। यानी उसका जो साइन होगा वो सेम होगा। जैसे अगर a और b ये -7 है और नीचे भी -9 है तो आप देखेंगे कि साइन दोनों का, ये माइनस है और ये भी क्या है? माइनस है। दोनों का साइन सेम है, न्यूमरेटर का भी साइन और डिनोमिनेटर का भी साइन, दोनों का साइन क्या है? सेम है। तो ऐसे को हम लोग पॉजिटिव रेशनल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? पॉजिटिव रेशनल नंबर। आइदर मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर को पॉजिटिव रेशनल नंबर तब कहेंगे अदरवाइज या तो दोनों बोथ आर बी मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उसका बोथ आर बी पॉजिटिव या बोथ आर बी नेगेटिव, दोनों का दोनों पॉजिटिव हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही नेगेटिव हो। यानी सेम साइन जो अटेम्प्ट करता है रेशनल नंबर उसको हम लोग पॉजिटिव रेशनल नंबर कहते हैं। फिर से ध्यान देंगे कि पॉजिटिव रेशनल नंबर वह रेशनल नंबर है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो साइन है वो सेम साइन अटेम्प्ट करता है। दोनों पॉजिटिव है तो दोनों मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रेशनल नंबर है। दोनों ही नेगेटिव है तो भी वो क्या होगा? पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। अब चलिए निगेटिव रेशनल नंबर में क्या है कि अदरवाइज अगर नेगेटिव रेशनल नंबर की बात करते हैं तो जो न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है ना, इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो साइन होगा वो अपोजिट होगा। मतलब कि अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा और डिनोमिनेटर निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है और ये क्या है? निगेटिव है, तो 100% वो निगेटिव रेशनल नंबर होगा। क्लियर? अगर न्यूमरेटर निगेटिव है और डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव है तो 100% ये निगेटिव रेशनल नंबर होगा। मतलब यह क्लियर देता है कि इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि a बाई बी का जो फॉर्म है, यानी जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में जो फॉर्म लिखा गया है उस फॉर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो साइन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, एक जैसा नहीं होना चाहिए। एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव या एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। कौन? रेशनल नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो 100% वो जो रेशनल नंबर होगा वो आपका निगेटिव रेशनल नंबर होगा। तो क्लियर हो गया कि पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या है और निगेटिव रेशनल नंबर क्या है। पॉजिटिव रेशनल नंबर में मतलब a rational number is said to be positive rational number if their numerator and denominator having both same sign। मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो आपका दोनों का दोनों साइन क्या रखता हो? सेम रखता हो। जबकि निगेटिव रेशनल नंबर में क्या है कि आपका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो फॉर्म है a बाई बी का जो फॉर्म है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैविंग डिफरेंट साइन, यानी कि अलग अलग साइन रखता हो। एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव, एक निगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव, दैट इज कॉल्ड निगेटिव रेशनल नंबर। क्लियर? तो आप रेशनल नंबर को जाने, इसके बाद उस रेशनल नंबर में पॉजिटिव और निगेटिव रेशनल नंबर को जाने। क्लियर? अब आते हैं हम आपको ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा क्या -7 एक रेशनल नंबर है, तो आप देखेंगे कि -7 जो है इट कैन नॉट एक्सप्रेस इन द, मतलब आप -7 का जो एक्सप्रेसिव फॉर्म है वो a बाई बी के फॉर्म में नहीं लिखा गया है, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं किसी भी, मतलब आप एक बात ध्यान देंगे कि किसी भी टर्म में आप डिनोमिनेटर क्या ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं। तो -7 है तो -7/1 के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो ये a बाई बी का फॉर्म आ गया। अतः -7 भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। यानी आप अभी तक जितना भी नंबर पढ़े हैं, नेचुरल नंबर पढ़ा आपने, होल नंबर पढ़ा, इंटीजर्स पढ़ा, इन सभी की प्रॉपर्टीज में आपने पहले भी लॉ हमने लगाया था, पिछले क्लास 7 में पढ़ा है, चाहे वो कम्यूटेटिव लॉ हो, चाहे एसोसिएटिव लॉ हो, चाहे वो क्लोजर प्रॉपर्टी हो, इन सभी प्रॉपर्टीज में सभी लॉ के अंतर्गत हमने इसको पढ़ा है, नेचुरल, होल और इंटीजर्स। जैसा कि पिछले जो लॉ में हमने पढ़ा उस लॉ में डिवीजन का जो
प्रॉपर्टीज था, जो डिविजनल ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसमें इंटीजर्स को होल्ड नहीं कर पा रहा था। यही कारण था कि इंटीजर्स के बाद रेशनल नंबर को बनाया गया, जिसमें डिविजनल को लिया गया, और यह रेशनल नंबर इन सभी को कॉम्बो, मतलब इन सभी संख्याओं का कॉम्बो दिया गया, यानी कि रेशनल नंबर जो है नेचुरल हो, होल हो और इंटीजर्स हो, ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ रेशनल नंबर। ये ध्यान देंगे कि नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो या इंटीजर्स हो, ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ रेशनल नंबर। ये सभी रेशनल नंबर का क्या हो गया, एलिमेंट्स हो गया। ये सब इसको क्या करता है, होल्ड करता है। ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, but all rational numbers are not be a natural number, not be a whole number, not be a integers. It may be possible, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है as a condition. Clear? तो ये ध्यान देंगे कि जितने भी अभी तक हमने संख्या पढ़ा है, नेचुरल नंबर पढ़ा है पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लास से नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारी संख्या को होल्ड करता है। कौन करता है, ये रेशनल नंबर। क्लियर? तो जितने भी संख्या है वो सब क्या है, रेशनल नंबर है। तो चलिए क्लियर हो गया। हमने पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर को भी बताया। क्लियर? अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर की बात करें। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म, देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको दो तीन मतलब आप इसको दो तीन तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म को हम दो तीन तरह में लिख सकते हैं, जैसे कि आप इसको लिख सकते हैं रिड्यूसिंग फॉर्म भी होता है, ये इसका दूसरा नाम है रिड्यूसिंग फॉर्म, है ना। तीसरा नाम भी है लोएस्ट फॉर्म, है ना। इस तरह से रिड्यूसिंग फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म, है ना। और तीसरा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म भी आप कह सकते हैं। यानी इसका लगभग आप रिड्यूसिंग फॉर्म भी नाम दे सकते हैं, लोएस्ट फॉर्म भी दे सकते हैं, या सिंपलेस्ट फॉर्म भी कह सकते हैं इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म को। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर होता क्या है, सबसे पहले इसको ध्यान देंगे कि अगर कोई रेशनल नंबर जो a बाई बी के फॉर्म में है, उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर तब कहेंगे जब a और b, यानी जो न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है, इन दोनों का HCF जो हो वो 1 नहीं। यानी हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर a बाई b is called a standard form of rational number if their numerator and denominator, it means कि a and b, the HCF of a and b as 1, and एक कंडीशन और देता है HCF 1 के बराबर हो and डिनोमिनेटर नाइदर भी निगेटिव, मतलब कि डिनोमिनेटर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, एंड डिनोमिनेटर इज नॉट निगेटिव नंबर, कभी भी आपका ये निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। दो कंडीशन रखता है, एक तो कि अगर कोई रेशनल नंबर a बाई बी का फॉर्म है, कोई रेशनल नंबर अगर a बाई बी का फॉर्म है, तो a बाई बी का यानी a और b क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो a और b का जो HCF होना चाहिए वो 1 के बराबर होना चाहिए, और साथ में कि जो b है यानी कि जो डिनोमिनेटर है ये कभी भी निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। अगर ये निगेटिव नंबर होता है तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म या इसको रिड्यूसिंग फॉर्म हम नहीं कह सकते हैं। यानी हमने कहा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर को हम इतने प्रकार से जान सकते हैं, रिड्यूसिंग फॉर्म के रूप में, लोएस्ट फॉर्म के रूप में या सिंपलेस्ट फॉर्म के रूप में, है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या है, इसको एक बार और समझ लें कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर में a रेशनल नंबर a by b is said to be a standard rational number if HCF of a and b as 1 and b is not a negative natural number, b कभी भी नेगेटिव नेचुरल पे नहीं होना चाहिए। तो 100% ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर होगा। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं -5/7, क्लियर? क्या ये स्टैंडर्ड? तो देखेंगे कि 5 और 7 का अगर HCF की बात करें तो इसका HCF क्या होगा? 1। HCF मतलब समझते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इन दोनों का एग्जैक्ट डिवीजर। 5 और 7 का एग्जैक्ट डिवीजर कौन होगा? 1 होगा। एक के अलावा कोई भी दूसरा उसका एग्जैक्ट डिवीजर नहीं होगा, HCF वही है। तो 5 और 7 का एग्जैक्ट डिवीजर एक के अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। साथ में
इसका जो न्यूमरेटर है वो निगेटिव, जिसका जो न्यूमरेटर है वो कभी भी निगेटिव, सॉरी डिनोमिनेटर कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर निगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं। इट मींस इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर यही रहता 5/-7, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ये रेशनल नंबर है बट इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड रेशनल नंबर, या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर नहीं है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर के लिए क्या करेंगे? तो इसका सेकंड, यानी आप जो डिनोमिनेटर में निगेटिव है उसके ऊपर आप लिख दीजिए -5/7। ये कंडीशनल है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी रेशनल, अभी बताएंगे हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के बारे में, उसी के द्वारा होता है ये। क्योंकि आपका डिनोमिनेटर कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का उपयोग करेंगे। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि सेम यानी नॉन जीरो इंटीजर से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो जो आपका रिजल्ट आता है वो आपका इक्विवेलेंट होता है। तो मान लीजिए कि इसको पॉजिटिव करना है तो इसको -1 से गुना कर देते हैं, तो इसको भी -1 से, तो ये हो गया -5 माइनस गुने माइनस प्लस 7 यानी -5/7। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक बात हमेशा ध्यान देंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जो रेशनल नंबर होता है उस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर में उसका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो एचसीएफ होना चाहिए वह 1 होना चाहिए, और दूसरा कि डिनोमिनेटर कभी भी निगेटिव नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म को भी अच्छी तरह समझ लिए, ध्यान देंगे सब अच्छी तरह से समझेंगे। अगर कोई परेशानी है तो कमेंट करेंगे इसके बारे में, कोई दिक्कत होगा फिर से इसको बताया जाएगा। तो चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर आपका। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर के बाद हमने अभी बताया था इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, चलिए तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट का मतलब होता है समतुल्य। समतुल्य मतलब अगर कंपैरिजन करें तो वो आपस में क्या हो, इक्वल हो। ऐसे रेशनल नंबर जो आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो हम इसको कह सकते हैं कि टू रैशनल नंबर्स आर इक्वल वैल्यू। मतलब अगर दो रेशनल नंबर का वैल्यू क्या हो, सेम हो, एकदम इक्वल वैल्यू हो, तो दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब ये कैसे जानेंगे कि ये इक्वल वैल्यू है? तो थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में जो रेशनल नंबर a/b का जो फॉर्म है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसको कैसे जानते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन है या इक्वल नंबर वैल्यू, इक्वल वैल्यू को ऑब्जर्व कर रहा है, तो कैसे जानेंगे? तो चूंकि a/b का फॉर्म है, a/b का फॉर्म का मतलब कि ये न्यूमरेटर बाय किस फॉर्म में है, डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का जो फॉर्म है, हमने पहले ही पिछले क्लास में फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा है कि फ्रैक्शन का जो फॉर्म होता है वो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के रूप में होता है। न्यूमरेटर जो होता है और जो डिनोमिनेटर होता है इनका अपना एक सेंस है। न्यूमरेटर का मतलब होता है टेकन अवे पार्ट, जो पार्ट लिया जाता है उसको न्यूमरेटर कहा जाता है, और डिनोमिनेटर जो होता है वो टोटल इक्वल पार्ट होता है, टोटल इक्वल पार्ट। कोई दिक्कत? अब मान लीजिए कि एक सेव है, क्लियर? इस सेव को हमने कितने भाग में बांटा इसको भैया, कितने इक्वल पार्ट में बांटा? तो 4 इक्वल पार्ट में बांटा। कितने इक्वल पार्ट में बांटा? 4 इक्वल पार्ट में। कोई दिक्कत? इसमें हमने एक आदमी को इसमें कितना पार्ट दे दिया? तो 2 पार्ट हमने इसमें से टेकन किया। कोई दिक्कत? 2 पार्ट टेकन किया, और टोटल इस सेव का हमने कितना पार्ट किया था? 4 इक्वल पार्ट किया था। तो आप इसको लिखेंगे कैसे? फ्रैक्शन का फॉर्म क्या होगा? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, मतलब जो टेकन पार्ट है, जो 2 लिए हैं इसमें से, और टोटल इस सेव का कितना पार्ट किए थे? 4, तो 2/4। कोई दिक्कत? अब देखिए क्यों वैसा ही सेम सेव एक दूसरा सेव लेते हैं और इसका हम क्या कर दिए, कितने पार्ट में बांटे इसको? 2 हाफ इक्वल पार्ट, मतलब कि हाफ एंड इक्वल पार्ट, हाफ एंड इक्वल पार्ट। मतलब कि जैसा कि हम जानते हैं कि इसको आधा भाग में हमने बांटा, ठीक है, उसमें से एक भाग हमने किसी को दे दिया, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा? एक भाग लिया तो 1, और टोटल इक्वल पार्ट कितना है? तो 2, तो 1/2। अब ये देखिए कि इस सेव का भी हमने कितना पार्ट दिया है?
अगर सेल्स देखे, इसका वैल्यू देखे, तो एक सेव का हमने कितना भाग दिया है, आधा दिया है। इस सेव में भी हमने उसको कितना दिया है, आधा ही दिया है। तो बोथ आर बी इक्वल पार्ट, 1/2 और 2/4 बोथ आर बी इक्वल पार्ट, मतलब इट हैज इक्वल वैल्यू। देखिए आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंट है, लेकिन ये दे हैव द इक्वल वैल्यू, इनका ये इक्वल वैल्यू है। क्लियर? तो हम जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर यही है, यानी कि कोई अगर दो रेशनल नंबर जो a/d के फॉर्म में है, दूसरा रेशनल नंबर c/d के फॉर्म में है, या दोनों तभी बराबर हो सकता है जब इनका वैल्यू आपस में क्या हो, इक्वल हो। नहीं तो टू रेशनल नंबर्स आर इक्वल वैल्यू, दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इसको हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहते हैं। क्लियर? तो इक्विवेलेंट से समझ में आ गया कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है क्या, किस प्रकार से इसको हम मतलब करते हैं। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसीड्यूर में। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को हमने जाना, अब बताइए कि इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। अब मान लीजिए कि कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है, अभी तो मैथमेटिकली में आपका रेशनल नंबर मान लीजिए कि कोई दे दिया a/d यानी कि 2/3 के फॉर्म में दे दिया, इसका बोला कि भाई इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखो। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखना कैसे है ना, कैसे लिखना है, तो फॉर्म ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का फॉर्म यानी हम कितना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कितना लिख सकते हैं। तो एकदम आसान सी बात है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखने के लिए मतलब बहुत आसान तरीका है। आप क्या करेंगे कि जो रेशनल नंबर आपका गिवन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नॉन नेगेटिव इंटीजर, सॉरी नॉन जीरो इंटीजर से, नॉन जीरो इंटीजर से मतलब कि जीरो को छोड़कर इंटीजर्स की दुनिया की सारी संख्या पॉजिटिव नेचुरल नंबर हो चाहे वो निगेटिव नेचुरल नंबर हो, उससे आप क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इफ मल्टीप्लाई बाय सेम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, if multiplied by same non-negative integers on both numerator and denominator of a rational number, then obtained rational number, obtained मतलब जो प्राप्त होता है, obtained rational number is called इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, वो आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा। मतलब क्या कह रहा है, ध्यान देंगे कि अगर कोई a/b के फॉर्म में है रेशनल नंबर, क्लियर, अगर हम इसमें m से गुना करते हैं, कोई भी दूसरे जो नॉन जीरो इंटीजर्स हो m है, तो नीचे भी हमको किससे गुना करना पड़ेगा, m से। तो इससे जो प्राप्त होगा a/bn, a/b का ये क्या फ्रैक्शन होगा, इक्विवेलेंट होगा, सॉरी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा। तो आप क्लियर हो गया। आप जैसे मान लीजिए कि -3/7 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखना है, तो क्लियर है आपको जिससे गुना करना है, सिर्फ किसको छोड़कर भाई, तो आप ध्यान देंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ओहो सॉरी, इसमें हमने लिख दिया था इफ मल्टीप्लाइड बाय सेम नेगेटिव, सॉरी नॉन जीरो लिखना है, नॉन जीरो इंटीजर्स ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर, देन obtained रेशनल नंबर इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। जैसा कि हमने बताया कि अगर मान लीजिए -3/7 है, तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम इंटीजर से गुना करना है। तो कौन सा इंटीजर से भैया, सिर्फ जीरो को छोड़कर, नॉन जीरो का मतलब जीरो हटाकर बाकी किसी भी इंटीजर से आपको जिससे, मान लीजिए -5 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको -5 से, नीचे वाले को भी -5 से, तो ये हो गया 5 3 15 -5 प्लस 7 5 25 -25। आप इसको लिख सकते हैं -15/35, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। क्लियर? तो आपका जो -3/7 का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो -15/35 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। दूसरा चीज आप एक अच्छी तरह से जान लें, समझ लें इस बात को कि कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि जब हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखने जाएंगे या मतलब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के बारे में
अगर हमको बहुत सारा एक रेशनल नंबर से बहुत सारा इक्विवेलेंट उसका लिखना है, तो उसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि उसके जो रेशनल नंबर है उस रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, कौन सा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नॉन जीरो इंटीजर से, यानी कि जीरो को हटाकर दुनिया के किसी भी इंटीजर से, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो चाहे वो निगेटिव इंटीजर्स हो, आप उस रेशनल नंबर क्या कर सकते हैं, गुना करके जो नया रेशनल नंबर आपका प्राप्त होगा वो आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो सकता है। और आप एक रेशनल नंबर से इनफाइनाइट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिख सकते हैं, अनंत रेशनल नंबर आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखने के लिए इसमें सोचना नहीं होगा आपको। तो चलिए फिर से एक बार इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को समझ ले, यानी कि इफ मल्टीप्लाई बाय सेम नॉन जीरो इंटीजर्स, by same non-zero integers on both numerator and denominator of a rational number, then obtained rational number is called equivalent rational number. Clear है? तो इसको अच्छी तरह समझ लेंगे। ये आपका हो गया इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे प्राप्त करेंगे, यानी कि टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसके बाद थर्ड जो स्टेप है आपका है कि वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे कि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं। मान लीजिए दो फ्रैक्शन दिया गया है, उसको वेरीफाई करना है कि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं। तो सीधा सीधी बात, आप उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस यूज करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, ध्यान देंगे। अगर कोई रेशनल नंबर a बाई बी का फॉर्म है, दूसरा रेशनल नंबर c बाई डी का फॉर्म है, और ये पूछ रहा है कि ये दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे कि इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से गुना करेंगे। किसके डिनोमिनेटर से, सेकेंड रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से। फिर उसी प्रकार से इसका डिनोमिनेटर, फर्स्ट रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर को सेकेंड रेशनल नंबर के न्यूमरेटर से क्या करेंगे, गुना करेंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर इक्वल आता है तो दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट, अगर इक्वल नहीं आता है तो दे आर नॉट इक्विवेलेंट। तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस के द्वारा हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो वेरिफिकेशन में आप दे सकते हैं कि इफ ध्यान देंगे, समझेंगे, एक रेशनल नंबर a बाई बी का फॉर्म है, एक रेशनल नंबर c बाई डी का फॉर्म है, तो हम कहेंगे इफ द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन, न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन एंड डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड फ्रैक्शन, कोई दिक्कत, न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन एंड डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड फ्रैक्शन, if the product of numerator of first fraction and denominator of second fraction is equal to the product of denominator of first fraction and numerator of second fraction, नहीं, यानी they are equal, then they are called equivalent fraction। हमने फिर बताया कि numerator of first fraction and denominator of second fraction, इसका प्रोडक्ट अगर is equal to, अगर बराबर आता है ना, डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन एंड न्यूमरेटर ऑफ सेकेंड फ्रैक्शन, देन दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फिर से एक बार समझ लीजिए वेरिफिकेशन में, कि अगर हमको वेरीफाई करना है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं, बोथ रेशनल नंबर्स आर गिवन कि दे आर इक्विवेलेंट और नॉट। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के लिए सीधा, अगर a बाई बी का फॉर्म है, दूसरा रेशनल नंबर c बाई डी का फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट रेशनल नंबर का जो न्यूमरेटर है वो सेकेंड रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से गुना करेंगे, यानी उसका प्रोडक्ट निकालेंगे। फिर फर्स्ट रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर और सेकेंड रेशनल नंबर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर उसका प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर बोथ आर बी इक्वल, अगर इक्वल आ रहा है तो दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, तो उसको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहेंगे। डिफाइन इसको कैसे करेंगे, है ना, तो if the product of numerator of first rational number and denominator of second rational number is equal to the product of denominator of first rational number and numerator of second rational number, then both rational numbers are called equivalent rational number। Clear? Both rational numbers are called equivalent rational number। फिर से एक बार इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को एक बार फिर से नोट आउट करते हुए फिर से एक बार बता देते हैं आपको कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, हमने बता दिया कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या है। पहले एक बार और
कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर दे आर इक्वल वैल्यू, यानी टू रेशनल नंबर्स आर इक्वल वैल्यू, दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्लियर। दूसरा था कि टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, किस प्रकार से इक्विवेलेंट रेशनल नंबर प्राप्त करते हैं, है ना। तो डू मल्टीप्लाई और डिवाइड, डू मल्टीप्लाई और डिवाइड, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड का प्रोसेस यूज कर सकते हैं उसमें। तो डू डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय सेम नॉन जीरो इंटीजर्स on numerator and denominator of a rational number, then obtained rational number are called equivalent, यानी कि to find out equivalent rational number। तो to find out equivalent rational number हमने बताया कि a by b का अगर कोई rational number है इसका equivalent rational number, तो आपने क्या कहा कि सेम नॉन जीरो इंटीजर, यानी जीरो को छोड़कर बाकी कोई भी इंटीजर से आप ऊपर गुना कर लीजिए, उसी से नीचे भी गुना कर लीजिए, इससे जो प्राप्त रेशनल नंबर होगा वो आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा, यानी a बाई b का ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तीसरा हमने बताया वेरिफिकेशन के लिए हमने बताया कि आपको प्रोसेस यूज करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो कहता है कि न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट रेशनल नंबर एंड डिनोमिनेटर, द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट रेशनल नंबर एंड डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड रेशनल नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट रेशनल नंबर एंड डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड रेशनल नंबर, देन बोथ रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो आपको तीनों चीज बता दिया, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है क्या, दूसरा की इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाला कैसे जाएगा, और तीसरा की वेरिफिकेशन कैसे किया जाएगा, वेरीफाई कैसे किया जाएगा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का। चलिए आगे हम इसके आगे बताते हैं आपको। वेरिफिकेशन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के बाद आपको बताते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म भी आपका रेशनल नंबर हो चुका है। अब रिप्रेजेंट बताते हैं आपको, रिप्रेजेंट ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो पहले ध्यान दे लीजिए, पहले समझ लीजिए नंबर लाइन को, समझ लीजिए नंबर लाइन क्या है। नंबर लाइन क्या है कि द नंबर रिप्रेजेंट्स ऑन ए लाइन विथ मेंटेनिंग इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस। जैसा कि हमने पहले भी पिछले इंटीजर्स में हमने पढ़ा है, पिछले चैप्टर में नंबर लाइन को पढ़ा है, तो ध्यान देंगे जीरो नाइदर बी पॉजिटिव नॉट बी नेगेटिव, सो जीरो लाइज बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर हो गया, ये नेगेटिव नेचुरल नंबर हो गया, जीरो के राइट साइड पॉजिटिव और जीरो के लेफ्ट साइड आपका नेगेटिव नेचुरल नंबर होगा। तो जीरो के राइट साइड आप जैसे लिखे 1 2 3 इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस मेंटेन करके, जो डिस्टेंस 0 से 1 के बीच में है वही डिस्टेंस 1 से 2 के बीच में है, वही डिस्टेंस 2 से 3 के बीच में है, वही डिस्टेंस 3 से 4 के बीच में है, यानी ऑल आर मेंटेनिंग ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस। यानी नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे मुख्य रूप से जरूरी है कि आपका इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए लाइन पे। नेगेटिव नेचुरल नंबर भी आप जब रखेंगे तो इक्वल इंटरवल ऑफ जितना 0 और 1 के बीच का डिस्टेंस है वही 0 और -1 के बीच में वही -1 और -2 के बीच में वही -2 और -3 के बीच में, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड नंबर लाइन। इसको नंबर लाइन कहते हैं। तो द नंबर रिप्रेजेंट्स ऑन ए लाइन विद मेंटेनिंग इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड नंबर लाइन, इसको नंबर लाइन कहते हैं। दूसरा, किसी भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। अभी तो सिर्फ नंबर को हमने किया, मान लीजिए जो जनरल संख्या नेचुरल नंबर है, होल नंबर है या इंटीजर्स को हमने जो रिप्रेजेंट किया, तो ध्यान देंगे कि रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो रेशनल नंबर का चूंकि फॉर्म है a बाई बी का फॉर्म, किस फॉर्म में भाई, a बाई बी का फॉर्म है, यानी कि आप पार्ट्स फॉर्म में भी होगा, टुकड़ा के फॉर्म में भी होगा, बाई पार्शियल फॉर्म में होगा। तो हम इसको किस प्रकार से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ध्यान देंगे इसमें दो प्रकार का केस होगा, केस 1 और केस 2। चलिए केस 1 में आपको अगर कोई रेशनल नंबर जैसे a बाई बी का जो फॉर्म है, उस a बाई बी फॉर्म में अगर a इज लेस देन b, अगर a जो है b से कम है, यानी कि a को हम क्या कहते हैं न्यूमरेटर और b क्या है आपका डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। अगर किसी रेशनल नंबर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होता है, इट्स मींस कि इट्स वैल्यू भी लेस देन 1। इसका मतलब है कि इसका वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा, लेस देन 1, इसका वैल्यू 1 से कम।
क्लियर है? एक बार फिर ध्यान से देखेंगे कि अगर वहां कोई रेशनल नंबर ए बाई बी का फॉर्म है, क्लियर है, ए बाई बी का फॉर्म दिया हुआ है यानी कि न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर में, तो आपका केस 1 में ये देखना है कि उसमें न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर बड़ा है। जैसे न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर यहाँ क्या है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो इसका मतलब है कि इस रेशनल नंबर का जो वैल्यू होगा वो लेस देन 1 होगा, वो 100% एक से कम होगा। दूसरा कि अगर केस 2 में, ये आपका सिर्फ अभी हम पॉजिटिव रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नेगेटिव रेशनल में ले जाइएगा, नेगेटिव में तो आपका हमेशा, इसमें भी आपका केस 2 में भी आपका वो 1 से हमेशा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आप ध्यान देंगे, चलिए देखते हैं आगे। केस 2 में अगर कोई रेशनल जैसे ए बाई बी का फॉर्म है, अगर यहाँ ए जो है बी से क्या हो, ग्रेटर हो, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर यानी कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अगर किसी रेशनल नंबर का न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है तो इट्स वैल्यू बी है ना ग्रेटर देन 1। जब 1 से बड़ा हो जाएगा, इट्स वैल्यू भी ग्रेटर देन 1, तो आप इसको क्या करेंगे, दैट कैन चेंज, तब आप इसको चेंज कर देंगे मिक्स्ड में, चेंज कर देंगे किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए आपने कहा है ना, यानी मिक्स के साथ यानी कि होल और पार्ट दोनों को कंबाइन करेंगे। इसमें जैसे ही आपका ए बाई बी का फॉर्म में अगर न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है डिनोमिनेटर से, तो 100% न्यूमरेटर से अगर बड़ा डिनोमिनेटर हो जाता है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो 100% इसका वैल्यू 1 से बड़ा होगा, और जब यह 1 से वैल्यू ज्यादा होगा इस रेशनल नंबर का, तो उसे हम मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स्ड का मतलब हो गया कि आप इसे होल के साथ पार्ट का कंबाइन रखेंगे, होल के साथ पार्ट को, यानी होल के साथ जो पार्ट होगा उसको कॉम्बिनेशन शो करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो होल के साथ पार्ट को इसको शो करेंगे और तब रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो गया? यानी किसी भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मुख्यतः 2 चीज पे ध्यान देना होगा कि जो रेशनल नंबर ए बाई बी का फॉर्म है उसका देखेंगे कि भैया उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कौन बड़ा और छोटा है, तो केस 1 और केस 2 के आधार पर हम इसको बनाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे हमें करना है 3/5 को रिप्रेजेंट, किसी रेशनल नंबर को 3/5 को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट ये कैसा रेशनल नंबर है भैया, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ये ऑलवेज लाइज ऑन 0 राइट साइड ऑफ 0, यानी कि आपका 0 के राइट साइड, 0 इधर हो गया, राइट साइड इधर हो गया, 0 के राइट साइड लाइज करेगा। अगर ये माइनस रहता तो 0 आपका इधर रहता नेगेटिव, जैसे -3/5, तो आपका 0 इधर नहीं होता, तब ये एरो हेड इधर आ जाता और 0 आपका इनिशियल यहाँ से, तो ये लेफ्ट साइड आ गया। यानी निगेटिव के लिए आपका 0 से लेफ्ट साइड करना होगा और पॉजिटिव के लिए 0 के राइट साइड करना होगा। तो चलिए अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप चलिए देखते हैं, आप निगेटिव, ये तो समझ गए कि निगेटिव निगेटिव रेशनल नंबर है, तो ये 0 के लेफ्ट साइड लाइज करेगा। क्लियर? तो 0 के आप लेफ्ट साइड में आपने एक रे बना लिया, ठीक है। अब इस पे इस नंबर लाइन, मतलब इस नंबर को इस लाइन पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए रिप्रेजेंट करते हैं। इधर आपका क्या हो गया, पॉजिटिव। क्लियर? इस लाइन पे अब इस नंबर को, यानी इस रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखेंगे कि यहाँ 3 और 5 है, यानी कि 3 और 5 है, ये न्यूमरेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, कम है, लेस देन है, यानी न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, या डिनोमिनेटर से कम है। इसका मतलब है कि इसका जो वैल्यू है वो 1 से कम है, यानी 0 और 1 के बीच में आप जो इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस लेंगे, 1 -1, इधर तो माइनस में आ रहा है ना, -2 है ना, इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस मेंटेन करके आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 100% यह जो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी -3/5 जो है, ये 100% 0 और किसके बीच में होगा, -1 के बीच में होगा, क्योंकि ये -1 से क्या है, निगेटिव रेशनल नंबर है, तो 0 और -1 से क्या होगा, ये बीच में होगा, यानी -1 से छोटा होगा। तो -1 से छोटा होगा। तो चलिए अब चूंकि हम जानते हैं कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर को फॉर्म में जब लिखा जाता है तो डिनोमिनेटर इज टोटल इक्वल पार्ट, टोटल इक्वल पार्ट होता है, तो 5 इसका बराबर भाग में बांटेंगे। तो कितना भाग बांटेंगे, 1 2 3
4 और ये 5, 5 बराबर भाग आपका बट गया। इस 5 बराबर भाग में बटा हुआ में ये कैमा भाग है भैया, कितना भाग लिया गया, तीसरा भाग। तो ये आपका 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, ये आपका हो गया -3/5, रिप्रेजेंट कर दिया आपने। अगर यही मान लीजिए कि 7/5 यही 3/5 रिप्रेजेंट करना होता तब कैसे होता, तो आपको सिर्फ रेशनल नंबर, चूंकि आपका ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो 100% जान गया भैया कि ये 0 से राइट साइड लाइज करेगा। नहीं, ये तो निगेटिव नेचुरल, 0 के इधर लेफ्ट निगेटिव जाएंगे, उधर राइट पॉजिटिव जाएंगे, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर। चलिए 0 से 1 के बीच में आपने इतना डिस्टेंस मेंटेन किया, 0 से इतना ही, 1 से 2 ऐसे मेंटेन करते जाएंगे। तो आप ध्यान देंगे कि आप 3/5 है, 3/5 तो वही बात है कि आपका जो ये न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है, कम है, यानी इट्स वैल्यू लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब इसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाइज कर रहा है। 1 से कम है तो कहां लाइज करेगा, 0 और 1 के बीच में लाइज करेगा। तो 0 और 1 के बीच में लाइज करेगा तो आप चूंकि फ्रैक्शन का फॉर्म पढ़ा हुआ है आपने कि ये टोटल इक्वल पार्ट, डिनोमिनेटर दैट इज द टोटल इक्वल पार्ट, यानी 0 और 1 के बीच में कितना टोटल पार्ट है, 5 पार्ट है। तो इसको 5 बराबर भाग में बांटेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 बराबर भाग में बट गया। इसमें देखेंगे कि आपका तीसरा भाग कौन है, तो 1 2 3, ये आपका तीसरा भाग 3/5। क्लियर, कोई दिक्कत समझ में आया? तो इस तरह से आप किसी भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा जो केस था, अगर मान लीजिए किस तरह का हो, जैसे -17/5। क्लियर, अब -17/5 है तो ये तो क्लियर हो गया कि -17/5, यानी यहाँ निगेटिव आपको दिया गया, एक नेगेटिव है, पॉजिटिव, मतलब निगेटिव नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव सॉरी न्यूमरेटर है और पॉजिटिव आपका डिनोमिनेटर है। तो 100% ये निगेटिव रेशनल नंबर है। तो ये निगेटिव रेशनल नंबर तो 100% रिप्रेजेंट करेगा। आपका 0 इधर हो गया, ये आपका इधर पॉजिटिव जाएगा और इधर आपका निगेटिव आएगा। तो ये 0 से -1, ये इतना ही दूरी आप लेके चलेंगे, ये -2। क्लियर, आपने डिस्टेंस मेंटेन किया। अब देखते हैं कि -17/5, क्लियर, क्या है भैया, -17/5 है। क्लियर, लेफ्ट साइड यूज करेगा तो -17/5 है। आप देखिए कि यहाँ 17 है और यहाँ क्या है, 5 है। ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, डिनोमिनेटर से, इसका मतलब है कि इसका वैल्यू 1 से ज्यादा होगा। जैसे ही 1 से ज्यादा हो गया तो हमने कहा है कि इसको मिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। मिक्स मतलब होल के साथ पार्ट है, होल का मतलब इसको कितना होल मिल रहा है, सबको कितना मिल रहा है। तो चलिए इसमें डिवाइड करते हैं, 5 3 = 15, 3 को पूरा मिलेगा, है ना, और इसके बाद 2/5, यानी 5 या 15 2 7, मतलब 5 3 = 15 प्लस 2 17/5, यानी 3 इंटीजर्स 2/5। 3 इसमें होल उसको मिलेगा, 3 पूरा का पूरा मिलेगा। अब चूंकि निगेटिव है तो निगेटिव की तरफ बढ़ेंगे, तो 3 पूरा मिलेगा और ये 2/5, 3 पूरा मिलने के बाद ये चौथा का पार्ट, यानी 3 और 4 के जो पार्ट है, 3 और 4 का जो एक पूरा होल है उसका ये पार्ट है। तो चलिए -2, यहाँ हो गया आपका -3 और ये आपका और बढ़ गया इधर -4, है ना, सॉरी -4 और ये आपका हो गया। चलिए 3 आपका पूरा हो गया यहाँ, क्लियर, और 3 और -3 और -4 के बीच में कितना बराबर भाग करना है, 5 बराबर भाग। तो आपका 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग और ये 5 भाग। इसमें से आपका कैसा भाग लेना है, पहला दूसरा, यानी ये भाग लेना है। क्लियर, तो ये आपका हो गया -17/5। अब देखिए कि किसी रेशनल नंबर को, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव रेशनल नंबर हो, उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो 2-3 बात का ध्यान देंगे। पहला चीज कि जिस रेशनल नंबर को आप रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं नंबर लाइन पे, उसमें एक बात का हमेशा ध्यान देंगे कि पहला इस बात का ध्यान देना है कि वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है कि निगेटिव रेशनल नंबर है। अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो वो 0 के राइट साइड लाइज करेगा, और निगेटिव रेशनल नंबर है तो वो 0 के लेफ्ट साइड लाइज करेगा। क्लियर, दूसरा आपको ये देखना है कि उस रेशनल नंबर में न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर बड़ा है। उस आधार पे आपका 2 केस बनता है। अगर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, ऐसे स्थिति में
न्यूमरेटर अगर लेस देन डिनोमिनेटर है तो ये ऑलवेज लेस देन 1, यानी ये रेशनल नंबर हमेशा 1 से क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर x डिनोमिनेटर से ज्यादा न्यूमरेटर है तो 100% यह रेशनल नंबर 1 से बड़ा होगा। जब 1 से बड़ा होगा तो इसको कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड में। मिक्स्ड का मतलब है कि आपको इसको होल प्लस पार्ट, ये दो पार्ट में तोड़ना है। तो होल का तो टोटल आपको कंबाइंड हो जाएगा, होल तो संख्या पे आ जाएगा, और पार्ट जो है उसके अगले दो संख्या के बीच में स्थित होगा। तो इस तरह से आप किसी भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तीसरा,